हाय फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबके सामने एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। प्लीज़ वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप सबके सपोर्ट की। प्लीज़ 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 गाइस, साथ दें मेरा। तो अब हम अपना एपिसोड नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जहां हम देखते हैं हान लुअन को समझा रहा था, तुम्हें मेरी कंपनी में हर फैसिलिटी मिलेगी, मिलियंस में सैलरी, बहुत सारे असिस्टेंट, और इसके अलावा तुम्हें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मुझे बता देना, मैं वो सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। जबकि दूसरी तरफ लुअन तो बच्चों की तरह चेयर पर झूले झूलती रही, कहने लगी कि तुम क्या चाहते हो कि मैं यहाँ के सभी एम्प्लॉयज़ की गॉसिप बन जाऊँ और वो हर वक्त मेरी बारे में बातें करते रहें। मैं यहाँ पर जॉब तभी करूँगी जब मुझे भी यहाँ के बाकी एम्प्लॉयज़ की तरह नॉर्मल सैलरी यानी कि 60,000 सैलरी दी जाए। बेचारा हान कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ज़्यादा टफ टाइम नहीं देना चाहता, तुम मेरी बातों को समझ क्यों नहीं रही हो। ये बात तो हम भी जानते हैं कि लुअन कितनी ज़िद्दी है। आखिरकार हान को हार ही माननी पड़ी। कहता है कि ठीक है, जैसे कि तुम कहोगी वैसा ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जहाँ लुअन तो अपनी सीट पर बैठी हुई थी, लेकिन तभी एक एम्प्लॉय टीना वहाँ पे आती है। क्या तुम मेरे लिए ये डॉक्यूमेंट्स टाइप कर सकती हो। लेकिन वो बोली ये तो तुम्हारा काम है ना। जिस पर टीना कहने लगी कि हाँ, पर तुम न्यू हो तो इसमें क्या मसला है, अगर तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दोगी। और वैसे भी मैंने कुछ देर पहले ही $500 का मैनिक्योर करवाया है, अगर मैं टाइपिंग करूँगी तो ये ख़राब हो जाएगा ना। उसका मैनिक्योर देख के तो लुअन कहने लगी कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा काम कर दूँगी। यही सुनकर टीना तो खुश हो गई, जबकि वहाँ पे लुअन ने ये सारा हिसाब लगा लिया। वो कहती है कि एक वर्ड मैं तुम्हारे लिए 2 सेंट्स का लिखूंगी और ये सारे मिला के 30,000 वर्ड्स है, तो इन सब का मिलाकर हुआ 1 लाख रुपया। चलो अब जल्दी से ये पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो ताकि मैं तुम्हारे लिए टाइपिंग करना स्टार्ट कर दूँ। टीना को तो ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो कहती है कि तुम यहाँ पर मेरे पैसे लूटने आई हो। लुअन बोली कि अगर ये पैसे तुम्हारे लिए ज़्यादा है तो हटाओ अपने $500 वाला मैनिक्योर, टाइपिंग करना स्टार्ट कर दो। लेकिन टीना से ये बात कैसे बर्दाश्त होती कि वो लड़की जो आज ही ऑफिस आई है वो मेरे साथ बदतमीज़ी करे। कहने लगी कि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और वैसे भी जूनियर्स का काम होता है सीनियर्स की हेल्प करना। लुअन ने भी तो कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई थी। वो कहने लगी कि जितना एक्सपीरियंस तुम्हारे पास है उसके कहीं ज़्यादा मेरे पास है, यानी कि मेरा लेवल तुमसे अप है। अगर इसी हिसाब से देखा जाए तो तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करी और हेल्प भी करनी चाहिए, या फिर ये जॉब मुझे तुमने दी है जो मैं तुम्हारी हर बात मानूं। इन दोनों की बात अभी चल ही रही थी कि पीछे से डिपार्टमेंट का इंचार्ज आ गया, मिस्टर जू। पूछने लगा कि ये सब क्या हुआ, तुम दोनों के बीच में फ़ाइट क्यों चल रही है। टीना तो फ़ौरन से उससे चिपकने लगी और कहती है कि मिस्टर जू, ये देखे ना, मुझे तंग कर रही है, कंपनी में नहीं है, बदतमीज़ी कर रही है। ऐसे लोगों को तो कंपनी से फायर कर देना चाहिए। जिस पर लूजू बोले कि लुअन को तो कंपनी में आए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है और फिर भी वो कंपनी में छा गई अपने काम की वजह से। हमें एक नया प्रोजेक्ट मिला है मिल्क टी से रिलेटेड। मैंने तुम्हारी प्रोफाइल में देखा था, तुम पहले भी मिल्क रेस्टोरेंट में काम कर चुकी हो, जिसका मतलब ये हुआ कि तुम इससे ज़्यादा मैनेज कर पाओगी। इसीलिए इस प्रोजेक्ट का मार्केटिंग प्लान तो मैं तुम पर छोड़ता हूँ, और अच्छे से काम करना क्योंकि इससे तुम्हें डायरेक्टली प्रमोशन मिलेगी। लुअन ये सब सोचकर बहुत ही खुश हुई, क्योंकि एक तो मिस्टर जू ने उसकी काम की तारीफ़ की और अब उसे प्रमोशन भी मिल जाएगी। इससे ज़्यादा अच्छी और क्या बात हो सकती है। टीना को तो ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो कहती है कि लुअन की बच्ची, तुम देखती जाओ मैं करती क्या हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मिस्टर जू लुअन के पास आकर पूछने लगे कि प्रोजेक्ट पर कितना काम हुआ है, जिस पर लुअन खुश होकर बोली कि ये वो तो मैंने कब का कर लिया, ये ले। मिस्टर जू उसके हाथ से यूएसबी लेते हुए टीना को पकड़ा देते हैं और ये कहकर ठीक है, कल टीना इसे क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करेगी। लुअन को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो कहती है कि मैंने कुछ दिन ओवरटाइम करके इसे कंप्लीट किया और अब इतनी आसानी से मेरी मेहनत इसे पकड़ा दी प्रेजेंट करने के लिए। मिस्टर जू बोले कि यहाँ तुम्हारी और मेरी बात नहीं है, और वैसे भी कंपनी में सभी लोगों को और काम करना पड़ता है, इसमें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद वो टीना को इशारे करते हुए वहाँ से चला गया।
इससे लूवन को भी पता चला कि इन दोनों के बीच में कुछ न तो कुछ तो ज़रूर है। मिस्टर जू के जाने के बाद टीना उसे कहती है कि देखा तुम्हारा काम कैसे मेरे हाथों में आ गया, और वैसे भी जो इडियट लोग होते हैं वो उनको सिर्फ मेहनत करना ही आता है, और जो स्मार्ट लोग होते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि कंपनी में कैसे अपना काम निकलवाया जाए। इसके साथ ही वो लूवन को मिस्टर जू के रूम का की कार्ड दिखाती है, जिसका मतलब तो ये था कि वो मिस्टर जू के साथ रिलेशनशिप में थी। ये देख कर के लूवन को तो कितनी कहने लगी कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, जरा सी मेहनत से बचने के लिए तुमने अपनी इज्जत को ही दाव पे लगा दिया। जबकि टीना को इसके कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, और मुझे पता है कि तुम मुझसे जेलस हो रही हो। खैर मैं तो जा रही हूँ मिस्टर जू के साथ शॉपिंग करने के लिए, तुम सड़ती रहो यहाँ पर। लूवन को तो गुस्सा आने के साथ साथ बहुत ही हैरानी भी आ रही थी। पता नहीं किस तरह के अजीब लोग यहाँ पे आ गए हैं दुनिया में, जिन्हें अपनी इज्जत की तो कोई परवाह ही नहीं थी। नेक्स्ट सीन अब था प्रेजेंटेशन डे का, जहां लूवन मीटिंग रूम में जा ही रही थी कि तभी टीना ने उसे धक्का दिया और बोली, पीछे हटो, मेरी प्रेजेंटेशन है, क्या तुम मेरी आराम आराम से चल रही हो, अगर मैं लेट हो गई तो। लूवन को गुस्सा भी आ रहा था और उससे कुछ कह भी नहीं पा रही थी। जबकि टीना कहती है कि अब मैं तुम्हारी लिखी हुई प्रेजेंटेशन दूंगी और तुम चेयर पर बैठी मुझे देखती रहना। इसके बाद प्रेजेंटेशन का सीन दिखाया गया, जहाँ पे टीना मज़े से प्रेजेंटेशन दे रही थी और यहाँ पे लूवन बेचारी चेयर पे बैठकर उसे देखती रही। अब ये प्रेजेंटेशन लिखी ही लूवन ने थी तो अच्छी कैसी ना होती। सभी क्लाइंट्स को बहुत पसंद आती और वो टीना की बहुत तारीफ़ें करते हैं कि तुम्हें तो मिलिट्री के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। टीना बोली कि हाँ, आंखें बंद करके भी बता सकती, ये जो सामने 4 कप्स पड़े हैं इनमें से कौन सी टी इस फार्मूले से बनी गई है। वो तो ये कहकर अपने नंबर बढ़ा रही थी, मगर क्लाइंट बोला कि ये तो और भी अच्छी बात है, चलो फिर इन्हें टेस्ट करो और हमें बताओ कौन सा कप इस फार्मूले से बना है। यहाँ तो वो बुरी तरह से फंस जाती है कि क्लाइंट को मना भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए चारों कप्स को बारी बारी करके ट्राई करने लगी और आखिरकार बताती है कि ये वाला कप ये इस फार्मूले से बना है। क्लाइंट बोला कि बिल्कुल भी नहीं, तुमने गलत बताया है, अब सच सच बताओ कि ये प्रेजेंटेशन तुमने ही लिखी थी या नहीं। उधर लूवन की धीमी सी आवाज़ में बोलती है, अच्छा ही हुआ तुमने खुद ही अपने मुंह में चपेट मार ली। टीना उसे देखकर बोली, तुम हंस क्या रही हो, अगर इतनी बड़ी रही हो तो यहाँ पर आके खुद ही ट्राई करो। लूवन के लिए तो ज़्यादा मुश्किल ही था क्योंकि प्रेजेंटेशन उसी ने तो बनाई थी, तो कहने लगी कि ज़रूर मैं खुद ही करके दिखा दूंगी। इसके बाद वो बारी बारी करके चारों कप्स को टेस्ट करती है और हर कप के बारे में बता रही थी कि ये वाली टी कौन से इंग्रेडिएंट से मिलकर बनाई गई है। ये क्लाइंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था क्योंकि किसी के लिए भी इंग्रेडिएंट्स का पता लगाना कोई आसान काम नहीं है। फिर चारों कप टेस्ट कर लेने के बाद वो 2 कप बाहर निकाल लेती है और कहने लगी कि ये दोनों कप इस फार्मूले से बने गए हैं। जबकि क्लाइंट की कवर से बाहर निकाले तब कहने लगे कि बिल्कुल ठीक, तुमने सही बताया, यानी कि जिसने मिल्क टी में नॉलेज है और जिसने ये प्रेजेंटेशन लिखी है ये यकीनन तुम ही होगी। लूवन उनका शुक्रिया करती है और क्लाइंट भी मिस्टर जू से कहते हैं कि हम आपकी कंपनी के साथ कंपटीशन करने के लिए तैयार हैं लूवन की वजह से, यानी कि सबके ना चाहने की वजह से लूवन को इंसाफ मिल ही गया। ये उसके लिए बड़ी खुशी की बात होती है। इसके बाद जब प्रमोशन देने की बारी आई तो मिस्टर जू अभी ये अनाउंस ही कर ही रहे थे कि यहाँ लूवन दिल ही दिल में खुश हो रही थी क्योंकि उसे पता था कि मिस्टर जू उसी का नाम लेंगे। इवन कि वो खड़े होकर खुद ही अपने लिए क्लैपिंग भी करने लगी और बदकिस्मती से मिस्टर जू ने इस बार भी टीना का नाम लिया। अब तो लूवन का गुस्सा करना बनता ही था। वो गुस्से में आकर कहने लगी कि ये क्या बदतमीजी है, क्लाइंट तो कंपनी मेरी वजह से मिला है, जबकि प्रमोशन आपने टीना को दे दिया है। टीना मिस्टर जू के साथ चिपकते हुए बोली, अब जब तुम्हें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है तो इसका हमारे की गलती है। तभी पीछे से हान आ गया, ये कहते हुए कि किसने कहा कि इसके सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, मैं हूँ ना इसका सपोर्टर और इसका रोक जो हर वक्त इसके साथ खड़ा है। अब उसे देख के लूवन को अब रिलीफ मिला। टीना कहने लगी कि बॉस मैं जानती हूँ कि आप इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी एम्प्लॉय है, पर आपको शायद इसके अच्छी तरह से वाकिफ़ नहीं है। ये कहकर वो हान से भी फ्लर्ट करने ही वाली थी कि हान उसके टच करने पहले ही पीछे हो गया और लूवन को जाकर पकड़ लिया। ये मेरी फियांसे है।
लुअन भी बड़े मज़े से उनकी तरफ देखते हुए एक्शन करते हुए हाय करती है और वो दोनों भी हैरान हो रहे थे। ऐसे कैसा हो सकता है, लुअन प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड है। लुअन टीना की तरफ देखते हुए कहने लगी कि तुम नहीं जानती इमोशंस क्या होते हैं अब, और इस फ्लर्टिएबिलिटी के साथ तुम कभी भी अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना सकती। तुम्हें क्या लगा था कि ये जो तुम्हें वक्ती तौर पे सपोर्ट कर रहा है ये हर बार तुम्हें डिफेंड करेगा। हान कहने लगा कि गलती तो तुम दोनों ने ही की है, तो एक ने ऑफिस के रूल्स तोड़े हैं एक गलत इंसान को सपोर्ट करने के लिए, जबकि दूसरे ने इलीगल रिलेशनशिप बना लिया ताकि उसे मेहनत ना करनी पड़े। अब तुम दोनों ही बताओ, तुम दोनों को सज़ा क्या मिलनी चाहिए। मिस्टर जू जल्दी से आगे आते हुए बोला कि लुअन प्लीज़ मुझे बचा लो, बॉस से कहो ना मुझे जॉब से ना फायर करे। लुअन उसकी हेल्प तो नहीं करने वाली थी, मगर हान बोला कि फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों को किसी को भी जॉब से नहीं फायर करने वाला। ये सुनकर तो दोनों ही बड़े ज़्यादा खुश हो गए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हान ने ग्लोब मंगवा लिया और वो लुअन से कहने लगा कि मैं एक बार इसे राउंड घुमाऊंगा, फिर तुम उससे एरो से हिट करना और जिस प्लेस पे भी एरो हिट होगा तो मैं इन दोनों की ट्रांसफ़र बिल्कुल उसी जगह पे कर दूंगा। हान के कहने पे लुअन ने भी बड़े मज़े से बिल्कुल वैसा ही करने लगी। जहाँ उसका एरो हिट हुआ वो अफ्रीका की छोटी सी सिटी थी जहाँ पर हद से ज़्यादा गर्मी होती है। हान और लुअन को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बल्कि इन दोनों की जान निकली हुई थी। अब हम लोग क्या करेंगे। लुअन बोली कि तुम दोनों एक बहुत शौक है एक दूसरे की मदद करने का, एक दूसरे को सपोर्ट करने का, बस वहाँ भी एक दूसरे को सपोर्ट ही करते रहना। ये कहने के बाद वो इन्हें बाय बाय करती हुई चली जाती है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। बाय बाय, टेक केयर।